CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। आरपीआई नेता महादेव साल्वे की घर शोक सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चेंबूर विधानसभा अध्यक्ष महादेव साल्वे की धर्मपत्नी पचमणी महादेव साल्वे के निधन पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसमें इस शोक सभा में कृष्ण मिलन शुक्ला जी के साथ साथ आरपीआई के मुंबई अध्यक्ष सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दरमियान कृष्ण मिलन शुक्ला जी ने भारत रत्न लता दीदी मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। महादेव साल्वे जी जो हैं हमारे पार्टी के 40 साल से ज़्यादा पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज जो सशक्त है वो उसका एक महत्वपूर्ण कारण और एक महत्वपूर्ण विषय ऐसा भी है कि महादेव साल्वे जैसे कर्मठ लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया हुआ है और आज उनके जीवन साथी का बिछड़ना इस उम्र में, जब एक जीवन साथी का साथ में होने के लिए बहुत ज़रूरत लगती है, तो एक बड़ा शोक का विषय है। और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक परिवार के रूप में खड़ी रहती है, तो महादेव साल्वे जी के साथ आज हम पूरे परिवार की तरह उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और हमारे महादेव साल्वे जी का जो हमारी पार्टी में योगदान है उसके पीछे उनकी पत्नी का बहुत बड़ा एक त्याग रहा है, क्योंकि रात को 10-10, 11-11 बजे मैं अभी सुन रहा था हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष गौतम हाउस, उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष और जो हमारे जिला अध्यक्ष इनका मैं शब्द सुन रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा कि महादेव साल्वे जी रात को 2-2 बजे तक कार्य करते थे। और जब हमारे भूखे प्यासे कार्यकर्ता इनके घर में आते थे तो रात को 11-12 बजे भी खाना उनको बना के उनकी पत्नी देती थी। तो एक बड़ा योगदान है, हमारी पार्टी के लिए भी उनका बड़ा योगदान था, हमारे महादेव साल्वे जी के जीवन में भी बड़ा योगदान है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और महादेव साल्वे जी के साथ हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा परिवार के तक खड़ी रहेगी। सर क्या कहेंगे, जो भारत रत्न लता मंगेशकर जी थी आज उनका भी देहांत हो गया है, सर क्या कहेंगे? देखिए, लता दीदी जो हैं भारत की ही नहीं थी, वो तो पूरे विश्व की थी। उन्हें इंग्लिश में हम नाइटिंगेल बोलते थे, कोकिला कंठ बोलते थे। और ये भारत की क्षति नहीं, ये पूरे विश्व की क्षति है। ये यहाँ तक कि संगीत में एक अध्याय का अंत हो गया है, एक इरा का, जिसे कहा जाता है एक इरा एंड हो गया है। लता दीदी का जाना हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और लता दीदी का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से एक अलग लगाव था। अक्सर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले जी के भी संपर्क में आती थी, किसी विषय पे उनको बात करना रहता था। तो हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनका जाना भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभूतपूर्व क्षति है। सर आप और आपकी पार्टी ज़मीन से जुड़े बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में फेमस हो रही है। अभी तो एक विषय ऐसा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये श्रीमंतों की पार्टी नहीं है, क्योंकि हमारे संस्थापक बाबा साहब आम्बेडकर जिन्हें हम परम पूज्य मानते हैं, जो भारत के रत्न हैं, वो कर्मयोगी थे और उन्होंने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए ब्रिटेन जैसा राज्य छोड़कर, अपना सुख छोड़कर यहाँ पर स्थान लिया था और उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारे संघर्ष नायक रामदास आठवले जी हमेशा वो गरीबों के लिए काम करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है और संविधान से वंचित जो लोग हैं उनकी पार्टी है। और हम हमेशा उनके लिए कार्य करते थे, कार्य करते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उदय और बाबा साहब आम्बेडकर का जो विचार है, क्योंकि हम बाबा साहब आम्बेडकर के विचार को मानने वाले लोग हैं और हमारे संघर्ष नायक हमेशा गरीबों के लिए तत्पर रहते हैं, तो हमेशा कार्य करते रहेंगे। और अभी एक विषय जो आया हुआ है कि घर घर में दारू पहुंचाने का एक षड्यंत्र है, जो जहां पर बोला जाता है कि शॉपिंग मॉल में अब या सुपर मॉल में, शॉपिंग मॉल तो एक अलग चीज़ है, सुपर मॉल यानी 2000-1500 स्क्वायर फुट की किराने की दुकान खुलेगी तो उसके अंदर भी वाइन और दारू बिकेगा। तो आज की तारीख में सिगरेट से, तंबाकू से तो वैसे ही हमारा युवा परेशान था, हमारा परिवार परेशान था, हज़ारों लोग, लाखों लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। तो घर घर में जो ये दारू पहुंचाने का काम है और कुछ लोगों को एक
निहित स्वार्थ के तहत फ़ायदा पहुंचाने का काम है, तो हमारे संघर्ष नायक श्री रामदास जी आठवले ने भूमिका ली है कि महाराष्ट्र में ये हम नहीं चलने देंगे। और हमारे संघर्ष नायक का अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो अगर उन्होंने किसी विषय पर चेतावनी दे दी है तो उसे वर्तमान सरकार हल्के में नहीं ले। हम इसे नहीं चलने देंगे, हम इसे गली से लेके न्यायालय तक पूर्ण रूप से इसका विरोध करेंगे। हम बहुत जल्दी न्यायालय में भी इसके एक अर्जी दाखिल करने वाले हैं और इसमें न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को भी मानने वाले लोग हैं और संविधान निर्माता के द्वारा इस सब चीज़ का हमेशा एक विरोध किया गया है, तो हम इसका विरोध करेंगे। और ये महाराष्ट्र शासन का एक कार्य है कि इसके पहले कि हम इसका पूर्ण जोर विरोध करें और ये जो अब आंदोलन चालू है व्यापक रूप ले, तो उसके पहले सौहार्दपूर्ण से इसका ये अपना जो निर्णय है रद्द करें, इसे वापस ले लें। सर, क्या कहेंगे किरीट सोमैया और असदुद्दीन ओवैसी पर जो अभी इस देश में जो आत्मघाती हमले हुए उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। हमारे संघर्ष नायक श्री रामदास जी आठवले जी ने भी इसकी निंदा की है। और पार्टी पक्ष विपक्ष राजनीति में तो होता है, परंतु राजनेताओं के ऊपर ये हमला ये सहन करने योग्य नहीं है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले ने पहले ही मांग की है कि इसके ऊपर पूर्ण इंक्वायरी होनी चाहिए और जो व्यक्तियों ने ऐसा घृणित कार्य किया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, ओवैसी जी को सुरक्षा देनी चाहिए।